जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड्डू की गाइड पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। आज चर्चा करेंगे बीते दिन जो भारत बंद का आयोजन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आयोजित की गई थी, उसकी क्या मांग थी और यह भारत बंदी का जो आयोजन किया गया था इसके पीछे क्या कारण थे। इसी के बारे में आज हम तमाम जानकारियाँ आप लोग के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। यह बंदी मुख्य रूप से समझिए कि आरक्षण से संबंधित मामलों पर आयोजित की गई थी तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। और ये आरक्षण से संबंधित मामला क्या था, तो एससी एसटी जो समुदाय होते हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, उसमें भी उपवर्ग बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है। इसी के विरोध में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा यह भारत बंद का आयोजन किया गया था। यह एससी एसटी उपवर्ग क्या है, इसके बारे में जानकारी साझा करने के पहले थोड़ा सा हम यह बताना चाहेंगे कि फिलहाल जो स्थिति है आरक्षण का वह क्या है। तो अभी भारत में समझिए कि ओबीसी को 27% और एसटी को 7.5% यानी 7.5% के लगभग में मिलता है, और एससी को 15% के लगभग में मिलता है, और ईडब्ल्यूएस को 10%। वही अगर बात करें तो स्टेट भी अपना अलग अलग पॉलिसी बनाकर किसी वर्ग को ज़्यादा तो किसी वर्ग को कम आरक्षण देती है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में वर्तमान में अगर बात करें तो ओबीसी को 12%, ईबीसी को 18%, एससी को 16%, एसटी को 1%, ईडब्ल्यूएस को 10%। यह बिहार के वर्तमान आरक्षण प्रणाली है। लेकिन अगर बात करें ठीक नवंबर 2023 की, जिसमें जातिगत जनगणना कराने के बाद बिहार सरकार इस आरक्षण की सीमा को बढ़ा दी थी, जिसमें उसने ओबीसी आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया था, ईबीसी आरक्षण को 18% से लेकर 25% कर दिया था, और एससी को 16% से लेकर 20% कर दिया था। वहीं अगर एसटी की बात करें तो 1% से बढ़ाकर इसको 2% किया गया था, जबकि ईडब्ल्यूएस का 10% उसको सेम ऐसा ही रखा गया था। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में पटना हाई कोर्ट इसको खारिज कर दी कि नहीं, आरक्षण न्याय संगत नहीं है, आरक्षण बिहार सरकार द्वारा जो बढ़ाया गया है वह न्याय संगत नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले जो आरक्षण है वही रहना चाहिए। तो जो बढ़ा हुआ आरक्षण था वो खत्म हो गया। वर्तमान में जो पहले का आरक्षण चला आ रहा था वही आरक्षण अभी भी बिहार में लागू है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब यह मुद्दा आता है कि आखिर भारत बंद जो हुआ था इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो भारत बंद तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया गया था और इसकी मांग यही थी भारत बंद का कि एससी एसटी में जो उपवर्ग बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को कही गई है, यह नहीं होना चाहिए, यह फैसला को पलटा जाए। इसके पीछे अपने अपने राजनीतिक दलों का अपना अपना तर्क होता है, और लगभग भारत की कहें या अपने बिहार की कहें, जितनी भी समझिए कि राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी अगर शासन में हैं, उनके भी कुछ सहयोगी दल, और जो शासन में नहीं हैं वो लोग भी मिलकर इस भारत बंद आयोजन को सफल बनाने का काम कर रहे थे। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो सुप्रीम कोर्ट ऐसा वर्डिक्ट दी है तो पंजाब सरकार आपको सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करती है एससी एसटी से संबंधित। उसी पर समझिए कि सुप्रीम कोर्ट आपको जजमेंट देता है और यह वर्डिक्ट सुनाता है कि यदि राज्य चाहें तो एससी एसटी वर्ग में भी उपवर्ग बना सकते हैं। ये उपवर्ग क्या है? तो जिस तरह हर जाति में धनी गरीब होते हैं उसी तरह एससी एसटी में भी धनी गरीब होते हैं। तो अगर एसटी को पूरी तरह एसटी के नाम पर, जाति के नाम पर आरक्षण दिया जाता है तो कहीं ना कहीं गरीब तक उस आरक्षण का पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, और धनिक जो हैं जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल जाता है। उसी तरह एससी में भी है। लेकिन राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्या फैलाया गया तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, चूंकि ये तो बिहार है, हम सभी जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि यहाँ जातिवाद की राजनीति बहुत ज़्यादा शुरू से चलती आ रही है, और जाति के नाम पर हम जितने भी भोली भाली जनता होते हैं, युवा होते हैं, उसको भरमा कर और राजनीतिक पार्टियाँ अपनी रोटी सेकती हैं और अपना लाभ कमाते हैं। इसी तरह इस भारत बंदी में भी देखने को मिला है। उनके द्वारा प्रोपेगेंडा क्या फैलाया जा रहा है कि हमें तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक बात बताइए, ओबीसी की जाति के जो लोग हैं उनमें अगर क्रीमी लेयर लगा दिया गया तो क्या हुआ? ओबीसी की जाति टूट गई? इसी तरह और भी बहुत सारा आरक्षण है, जैसे ईडब्ल्यूएस मिलता है, उसमें भी मानक है कि 8 लाख तक ईडब्ल्यूएस, 8 लाख तक जो वार्षिक आमदनी किसी व्यक्ति का है तो उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा, जबकि 8 लाख से ज़्यादा है तो उसको नहीं मिलेगा। तो क्या उस जाति में बंटवारा हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। तो जब इन जातियों में टूट नहीं हुई तो फिर एससी एसटी में कैसे टूट हो जाएगा? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हम युवा को, हम समाज के जितने लोग हैं सभी को, कि किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है राजनीतिक पार्टी के द्वारा हम सभी को। जितना जो भारत बंद हुआ है आप लोग देखे होइएगा कि जगह जगह इतने लोग पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, इतने लोग पिटा हैं। एक भी बता दीजिए जो नेता सर पे लाठी खाया हो, एक भी नेता। जबकि हमने देखा कि बहुत सारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वह रोड पर झंडा लेके घूम रहे थे और पुलिस से लाठी खा रहे थे। इससे लाभ उनको नहीं है। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि सेम एग्जाम की तैयारी आप भी करते हैं और एक धनिक वर्ग का भी बच्चा करता है, या किसी राजनीतिक जो नेता है उनका भी बच्चा करता है जो एससी एसटी समुदाय से बिलोंग करता है।
और जब तैयारी सेम करता है तो स्वाभाविक बात है जो धनिक वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को सुख सुविधा बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपसे कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा अगर आप गरीब हैं तो। हालांकि दोनों सेम एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन आपको अच्छी ट्यूशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसका फीस ज़्यादा है, जबकि वही धनिक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अच्छा ट्यूशन मिल पाएगा क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अच्छे शहर में रहकर तैयारी कर सकते हैं। जबकि आपके पास उतनी पैसा नहीं है तो आप गाँव में रहकर तैयारी करते हैं, और जबकि दोनों को आरक्षण सेम मिला होगा। तो एक बात बताइए, जब वो ज़्यादा सुख सुविधा में रहकर और तैयारी कर रहा है तो आपसे ज़्यादा नंबर वह लेकर आएगा कि आप आइएगा? एक आध % लोग होते हैं जो गाँव में रहकर भी जीनियस होते हैं और अपने मेहनत के दम पर कर पाते हैं। बाकी 99% युवा की बात करें तो वह लोग तो सुविधा के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उस तरह चाह कर भी मेहनत नहीं कर पाते हैं। जबकि सेम पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है तो किसका बच्चा पहले सेलेक्ट होगा? धनिक वर्ग का। किसका बच्चा पहले जॉब पाएगा? उस राजनीतिक लीडर का जिसको इस रिजर्वेशन की एकदम ज़रूरत नहीं थी। रिजर्वेशन किस लिए होता है? बराबरी करने के लिए ना, कि कोई अगर दलित दबला कुचला है, कोई व्यक्ति अगर समझिए कि आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे लाने का, मुख्यधारा में जोड़ने का काम होता है। आरक्षण का मकसद मेन यह होता है, और किसी भी जाति में किसी भी वर्ग में वो हो सकता है। लेकिन धनिक जो ऑलरेडी हैं, तो धनिक तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जनरल में ही होंगे या ओबीसी ही में ही होंगे, या ये भी समझिए कि उच्च वर्ग में ही धनिक देखने को, वो तो हर जाति में हो सकता है। आज जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां जो ये आयोजन की हैं, क्या उनके बच्चे आरक्षण के सही मायने में हकदार हैं? बिल्कुल नहीं है। अरे हम सभी को समझने की जरूरत है कि वह लोग उल्टा अपने ही जाति के आरक्षण पर कुंडी मार के वह लोग खुद बैठे हुए हैं, और कैसे बैठे हुए हैं ये हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया। जब आपको समान सिचुएशन नहीं मिलेगा, समान सुख सुविधा नहीं मिलेगा, और सेम कैटेगरी के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण दोनों को सेम मिल गया, जिसके पास सुविधा है उसको भी और जिसके पास नहीं है उसको भी, टॉप कौन करेगा? जिसके पास सारी सुविधा है वो ना टॉप करेगा। तो दबा कुचला जो व्यक्ति है वो तो दबा कुचला वैसा ही रह गया, वह तो नहीं आगे बढ़ पाया। और जबकि सबसे पहले झंडा लेकर इस भारत बंद में वही था। छोटा छोटा बच्चा भारत बंदी में हमने देखा कि झंडा लेकर रोड पर था, जबकि एक भी बड़े जो धनिक वर्ग हैं इस कम्युनिटी में, उनके एक भी बच्चा को बता दीजिए जो रोड पर झंडा लेकर रहा हो, बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे साथ शुरू से होता आ रहा है राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि हम लोग को मोहरा बनाकर, मूर्ख बनाकर हम लोग को लूटा जाता है और आपस में लड़ाया जाता है और अपने राज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो भी 6-1 से आना, मानते हैं एक आदमी 2 आदमी पक्षपात कर सकता है, 6 का 6 लोग तो पक्षपात नहीं कर सकता है। और अभी जहां हम लोग न्याय की मंदिर मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो वहां से जब यह वर्डिक्ट आया है कि नहीं ऐसा करना चाहिए राज्य को, तो कुछ सोच समझ के ही वर्डिक्ट आया होगा। और सच में ऐसी स्थिति है कि जिसके पास सुख सुविधा नहीं है वह लोग और दबले कुचले जा रहे हैं, और जिसके पास सारी चीज़ अवेलेबल है वह मेहनत के बल पर, अपने एफिशिएंसी के दम पर समझिए कि जॉब को हासिल कर सकता है। वैसे लोग आरक्षण का गलत तरह यूज कर और गरीबों को समझिए कि और पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। और एससी एसटी ओबीसी हर कम्युनिटी में है, ईडब्ल्यू सब कम्युनिटी में ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए क्रीमी लेयर बहुत ज़रूरी है, और इसका विरोध करना, कहीं से हमें नहीं लगता है कि जो दलित हैं, दबले कुचले हैं, जो अभी भी सच में उनको आरक्षण की ज़रूरत है, वो लोग को इससे लाभ हो, वो हमें नहीं लगता है कि उन लोग को इसमें सपोर्ट करना चाहिए था। चाहे भारत बंद का या जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका विरोध नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोग अपना भी विचार रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। हम अपना विचार रखे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार को भी साझा कीजिए कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है, और हमारे विचार से आप लोग कहाँ तक संतुष्ट हैं। जय हिंद।